आका अलैहिस्सलाम की हदीस है ना 73 फिरकों वाले, उस पर तो उन्होंने निशानियां भी बताई हैं। साहबा कराम ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो हैरान हुए पहले कि हमारी उम्मत के इतने फिरके कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा होंगे ये ऐसा है। उन्होंने कहा अच्छा तो वो कौन सा फिरका हमें बताएं कि जो हक पे होगा। तो उसकी निशानियां उन्होंने 8-10 निशानियां वैसे कि वो तादाद में हमेशा सबसे ज्यादा होंगे, वो अपने आप को किसी फिरके से मुंसलिक नहीं करते होंगे, ये मेजर निशानियां। और उनका हुलिया तक बताया हुआ कि वो ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे। और लेकिन जो उस हदीस का मुझे मतलब समझ में आया, मैं आपको अपनी सोच समझ से बता सकता हूँ। जो उलमा उसकी इस हदीस की शरह करते हैं वो ऑफ कोर्स वेरी करती है, तमाम फिक्र की किताबों में वेरी करती है, तमाम ग्रोहों में वेरी करती है। यानी अहले तशरीह के जो उलमा है और काबिर हैं वो इसी हदीस की शरह में कुछ और गुफ्तगू करेंगे, अहले सुन्नत कुछ और करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको अपनी खाली जाती ओपिनियन दे सकता हूँ। मैंने जब ये हदीस पढ़ी थी तो मेरे लिए भी एक बड़ी अलार्मिंग हदीस थी। इसका मतलब एक है इनमें से जो सही है, लेकिन जितनी निशानियां और जितने आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से इशारे मिलते हैं ना उस फिरके के, उस ग्रोह के, वो मुझे ये समझ में आता है कि वो इन तमाम 72 के 72 फिरकों के लोग हैं। यानी वो अहले तशरीह भी हो सकता है, वो अहले सुन्नत भी हो सकता है, वो बरेलवी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो सारे लोग इन्हीं लोगों में पाए जाते हैं, इन्हीं लोगों की आदत अतवार और तरीकत के ऊपर चलते हैं, लेकिन अपने आप को डिटैच रखते हैं। जैसे अहले हदीस कहते हैं कि जितने मुक़ल्लिद लोग हैं वो गलत है। मिसाल के तौर पर अहले हदीस कहते हैं ये तकलीद किसी एक की तकलीद करना गलत है। आप तमाम के तमाम जितने इमाम अरबा को पढ़ लें और उनमें से जिस चीज़ से आपके मुताबिक कोई ताल्लुक बनता है तो आप अगर अहले हदीस किसी एक इमाम को फॉलो नहीं करते, वो यानी पर्टिकुलरली किसी एक को नहीं करते, वो चारों को वही हैसियत देते हैं। और फिर वो सही हदीस के ऊपर आते हैं कि चाहे उस किताब से सही मिले, चाहे इस किताब से कुरान से और सुन्नत से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होती, तो इमाम शाफी की हो या इमाम मालिक की हो, हमने वो हदीस एक्सेप्ट कर लेनी है। जबकि मालिकी कहेंगे कि हम सिर्फ इमाम मालिक की फिक्र के ऊपर चलेंगे, हमने इमाम शाफी की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है, इमाम हनीफा की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी। मैं ये समझता हूँ कि अहले हदीस की ये अदाब मुझे अच्छी लगती है, मुझे जाती तौर पर, कि वो ये समझते हैं, वो ये बताते हैं कि ये तमाम के तमाम तरीके जो है, ये आका अलैहिस्सलाम को किसी ने रफ़ा यदैन के साथ नमाज करते देखा, किसी ने किसी वक्त नहीं रफ़ा यदैन के साथ करते देखा, किसी ने यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते देखा, किसी ने यहाँ हाथ बांध के, किसी ने हाथ खोले पर देखा। अब इस सूरत में इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम ने ये गुंजाइश रखी है कि एक स्टिफनेस नहीं रखी किसी चीज़ की, यहाँ पे भी हाथ है, यहाँ पे भी हाथ है, खुला हाथ भी रफ़ा यदैन है भी और नहीं भी है। तो इसका मतलब है कि कभी मैं रफ़ा यदैन ना भी करूँ या कभी मैं हाथ ना भी बांधूं तो मैं आका की तरीके के ऊपर चलूँ। मैं किसी अपनी कोई नया मैंने दीन नहीं किया, मैंने लिमिट जरूर किया अपने आप को कि मैं उन चीज़ों पर ही जाऊँ जो चीज़ें चारों किताबों में पाई जाती हैं, या तशरीह को साथ शामिल करके 5 किताबों में पाई जाती हैं। लेकिन कोई नई चीज़ मैं नहीं निकाल सकता कि जो इन 5 में भी ना हो, वो फिर मैं जिद्दत की तरफ चला गया या बिदअत की तरफ चला गया। जो चीज़ मैंने इन 5 में पाई वो मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को सही समझता हूँ। आप यकीन करें मैं जानबूझ के नमाज हाथ छोड़ के भी पढ़ता हूँ, नमाज हाथ बांध के भी पूरी बांध के पढ़ता नीचे के, ताकि मेरा अमल भी वही हो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जानबूझ के इमाम बारगाह में नमाज पढ़ने जाता हूँ, मैं जानबूझ के हदीस की नमाज जो इस्लामाबाद से वाकिफ है मस्जिद कुबा में जाया करता है, मैं जानबूझ के बरेलवी की मस्जिद में जाता हूँ। मुझे बड़ी वो डिफरेंट लगती है क्योंकि मैं बरेलवी और अहले हदीस के दरमियान बहुत बड़ा खलीज देखता हूँ। उनका अपना एक स्टाइल है, उनकी अज़ान डिफरेंट है, वो अज़ान के बाद उनके अज़कार हैं, अज़ान से पहले दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं, फिर नमाज के बाद उनके अज़कार है। वो एक बड़े मजे का खूबसूरत सा एक माहौल है। वो चाहे मैं अपने आप को बरेलवी ना समझूं, अहले हदीस ना समझूं, अहले तशरीह ना समझूं, अहले सुन्नत ना समझूं, मुझे ये सब का फ्लेवर लेना जरूरी है मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब के सब किसी ना किसी चेन ऑफ सुन्नत और तरीक़त ऑफ आका अलैहिस्सलाम पे है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी ने अपनी कोई इख्तिराअ निकाली हो, ये सब कुछ वही। मैं ये समझता हूँ 73वां फिरका वो है। मैं ये समझता जो इन सबको वैल्यू देता है, इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, इनको रिसर्च करता है, इनसे इल्मी बहस भी करता है कि यार आपके इमाम की किताब में फलां चीज़ जो है ना वो मुझे लग रहा है कि कुरान की फलां आयत से कॉन्ट्रडिक्ट होती है, इस पे बहस की गुंजाइश। इंसान की लिखी हुई ना, ये कोई आम लोग ही हैं, ये कोई बहुत खास नहीं है जिनको हमने बहुत खास कर दिया। इमाम मालिक सन 80 हिजरी में पैदा हुए हैं, 80-90 के दरमियान पैदा हुए, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द हिजरी में, और पहली किताब उन्हीं की आई है, मुवत्ता इमाम मालिक को पहली किताब है, उसमें कुछ ज़्यादा हदीस भी नहीं थी। और उनको चैलेंज करने के लिए इमाम शाफी भी खड़े हैं जो कहते हैं कि इन हदीस में मुझे शक है। अब इमाम शाफी का बड़ा सख्त किस्म का एग्रेसिव स्टैंस है इमाम मालिक के खिलाफ। अगर पढ़ें एंजॉय करते हैं, आप पढ़ते हैं, ये होती है इल्मी बहस। वो एक दूसरे से इल्मी बहस करते हैं तो मजा आता है, इमाम लेवल पर डिस्कस करें, शेख लेवल पर डिस्कस करें। जबकि इमाम मालिक का बड़ा जो दीनी खिदमत है उनसे कोई ये नहीं कर सकता, अंडरमाइन नहीं कर सकता कि उनकी खिदमत को अंडरमाइन किया जाए। ही वाज द फर्स्ट मैन टू एस्टैब्लिश दैट। सवाल कहाँ आता है कि फर्स्ट मैन का मतलब है कि इनसे पहले क्या हो रहा था, वो दिमाग में सवाल बनता है कि क्या इमाम मालिक की इमाम मालिक से पहले इस्लाम नहीं था, फिक्र नहीं थी, तरीकत नहीं थी, शरीयत नहीं थी, या सब गलत जा रहे थे? यानी इमाम मालिक से पहले कौन था? मालिकी थे, शाफी थे, हनफी थे, कोई भी नहीं थे, वो तो पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा तो वो जो उस दौर में पैदा हुए 80 साल ऑफ हिजरत में, वो किस तरीके पे थे, या वो किस इमाम को मान के जन्नत में जा रहे हैं? ये जब 4 या 5 लोग आते हैं और बड़े अपने अल्लाह ने उनको इज्जत दी कि वो तो मकाम बनाते हैं इस्लाम की हिस्ट्री में फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो वो उसी जगह पे रखे जाएं जिस जगह के हैं। हम ये ना हो कि उनको खुदा ना खासा कोई ऐसा दर्जा दे दें कि उनके ऊपर सवाल करते हुए हमको बेदबी रख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं।